औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो रिमेंबर, जो सेलुलर फंक्शन होता है इसको कंटिन्यूसली रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपके पास जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो तमाम सेल्स ऑफ द बॉडी को जो है वो सप्लाई यानी इनरवेट जो है वो नहीं करते, इसलिए हमें जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और वो कोऑर्डिनेशन आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से जो है वो किया जा सकता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें आपके पास बेसिकली हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और हार्मोन्स का बेसिकली काम क्या होता है दैट इट कंट्रोल डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस ये आपके पास कंट्रोल करते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ये आपके पास कंट्रोल करते हैं। इसी तरह ये आपके पास क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस की थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह ये आपके पास ग्रोथ एंड सिक्रीशन में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, हार्मोन्स आपके पास बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर एक्ट करते हैं और जो ग्लैंड्स होते हैं वो आपके पास एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं और इनका काम क्या होता है कि वो हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ग्लैंड्स होते हैं वो आपके पास एक्सोक्राइन्स भी हो सकते हैं और एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। एक्सोक्राइन, एक्सो का मतलब आउटसाइड है और क्राइन जो है वो कहते हैं टू सिक्रीट। सो यहाँ पे जो एक्सो वर्ड है, एक्सो मीन आउटसाइड और जो क्राइन होता है उसको क्या कहते हैं, क्राइन को कहते हैं सिक्रीट। यानी ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी सिक्रीशन को क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो सिक्रीट करते हैं या कुछ आपके पास जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्ट्स के ज़रिए भी जो है वो सिक्रीशन जो है वो करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम एंडोक्राइंस की बात करें, सो एंडोक्राइन, एंडो का मतलब है आपके पास विद इन। ठीक है, ये क्या होता है, विद इन, और क्राइन उसी तरह कहते हैं सिक्रीशन को। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी ये अपनी सिक्रीशन जो है वो किसी डक्ट में जो है वो नहीं करते। ठीक है, ये अपनी सिक्रीशन जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस किसमें डालते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस में डालते हैं और वहाँ से फिर ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड को या लिम्फेटिक सिस्टम को और फिर वहाँ से ये जो है अपनी टारगेट साइट पे जो है वो चले जाते हैं। इसके मुकाबले में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट जो होते हैं यानी जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं डायरेक्टली या डक्ट्स की मदद से। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें आपके पास लिवर की सिक्रीशंस आ जाती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, टीयर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो सिक्रीशंस होती हैं ये किसी डक्ट में होती हैं, यानी हम कह सकते हैं किसी रग में होती है। जबकि आपके पास जो यूनिसेलुलर ग्लोबुलर सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये आपके पास म्यूसिन जो है वो सिक्रीट करते हैं। म्यूसिन आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो इससे फिर क्या बन जाता है, म्यूकस जो है वो बन जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में जो है वो देख भी रहे होंगे कि जो ग्लोबुलर सेल्स हैं ये आपके पास इनका बेसिक काम क्या है कि ये आपके पास जो है वो म्यूकस की सिक्रीशन में जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, सो जो म्यूसिन होता है वो जो है उसकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, टारगेट सरफेस की तरफ होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। यानी जो एक्सोक्राइन होता है उसमें आपके पास डक्ट में भी सिक्रीशन होती है और जो है वो आउटसाइड द डक्ट भी सिक्रीशन होती है। लेकिन जो एंडोक्राइन होता है उसमें आपके पास जो सिक्रीशन होती है वो आपके पास विदाउट। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन की अगर हम बात करें तो जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकली आपके पास 3 बेसिक टाइप्स के होते हैं। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स या इनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं या प्रोटीन और एंड पॉलीपेप्टाइड जो है वो आपके पास हो सकते हैं। अच्छा, जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है,
अच्छा, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल से डेरिवेटिव से क्या मतलब कि ये आपके पास अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है? दे आर कॉपीड और अडॉप्टेड, ठीक है। और इसमें आपके पास कौन कौन से हार्मोन आ सकते हैं? इसमें आपके पास आते हैं कॉर्टिसोल आ जाता है एंड एल्डोस्टेरोन्स आ जाते हैं। इन दोनों हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। ये हम जो है फिर नेक्स्ट जब लेक्चर्स आएंगे इनमें आपको इंडिविजुअली जो है वो हर एक ग्लैंड्स के बारे में जो है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, ठीक है, इनको कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज और प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये आपके पास जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन है। इसी तरह आपके पास टेस्टोस्टेरॉन जो है ये आपके पास जो है टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। ये भी आपके पास क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। इसके बाद हम आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो दो ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स हैं आपके पास जो कि अमाइनो एसिड जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है उससे निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें एक आ जाता है आपके पास मेटाबॉलिक हार्मोन जो कि है थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथ्रायोनिन, ठीक है। ये थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथ्रायोनिन कौन जो है वो प्रोड्यूस करता है? ये आपके पास थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह आपके पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये आपके पास एड्रिनल मेड्यूला जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये आपके पास अमाइनो एसिड जो टायरोसिन है उसके डेरिवेटिव्स हैं। जो थर्ड कैटेगरी आती है आपके पास वो प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स की आ जाती है। सो कुछ हार्मोन्स आपके पास जो है वो प्रोटीन होते हैं, कुछ पेप्टाइड्स होते हैं और कुछ जो है वो आपके पास इन दोनों से निकले होते हैं, यानी इन दोनों के डेरिवेटिव्स होते हैं। सो कौन से आपके पास प्रोटीन इन नेचर हैं? सो ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन आपके पास प्रोटीन इन नेचर हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स हार्मोन है। एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन ये आपके पास पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। और तकरीबन 9 अमाइनो एसिड्स के जो है वो मिलकर आपके पास ये जो है वो 9 अमाइनो एसिड से मिलकर ये आपके पास बने हुए हैं। इसी तरह आपके पास इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है और पैराथार्मोन है, ये आपके पास पॉलीपेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। देखो प्रोटीन जो है और पॉलीपेप्टाइड्स में आपके पास क्या फ़र्क है? प्रोटीन आपके पास दो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपके पास मिल जाए, आपस में कंबाइन हो जाए तो उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जबकि पेप्टाइड्स आपके पास अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड्स में आपके पास बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो एक चेन की मदद से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे।